जय श्री कृष्णा। राधे राधे मित्रों, आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे एवं खुश होंगे। हमेशा श्री राधा रानी और बिहारी जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि लड्डू गोपाल की पूजा कैसे करते हैं और पूजा की जो थाली है उसको हम कैसे तैयार करते हैं, क्या क्या रखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैं एक थाली ली हूँ यहाँ पे स्टील की। आप चाहें तो पीतल की, फूल की कोई भी थाली ले सकते हैं। हम उसमें सफ़ेद चंदन, पीला चंदन और लाल चंदन, ये 3 प्रकार के चंदन रख रहे हैं। सफ़ेद चंदन जो है अभी सावन का महीना चल रहा है तो शिव भगवान के लिए हम लिए हैं, उनको अर्पित करने के लिए। और पीला चंदन कृष्ण भगवान के लिए और सभी देवी देवताओं के लिए, और लाल चंदन सभी देवी देवताओं के लिए। उसके बाद हम विभूति लिए हैं जो शिव भगवान को पार्थिव शिवलिंग पे चढ़ाएंगे। अक्षत लिए हैं और कपूर ले रखे हैं, और अभी उसमें हम फूल रखेंगे। आप लोग देखते चलिए कि हम कैसे आरती की थाली तैयार करते हैं और क्या क्या ज़रूरी सामान हमारे थाली में होनी चाहिए। इस प्रकार से इकट्ठे हम थाली तैयार कर लेंगे तो हमें बार बार इधर उधर कहीं उठ के जाना नहीं पड़ेगा पूजा स्थल से, क्योंकि एक बार जब हम पूजा स्थल पर आते हैं तो हमें सारी सामग्री की ज़रूरत लगती है। फिर बार बार इधर उधर जाने से हमारे पूजा में विघ्न आता है। तो हम सारी सामग्री को इस प्रकार एकत्रित कर लेंगे। हम उसमें फूल रख लेंगे, माचिस रख लेंगे, और आज बुधवार था इसलिए हम कुछ दुर्वा भी लेकर के आए हैं, वो भी रखेंगे। अब हम लड्डू गोपाल जी को स्नान करा करके उन्हें हम तैयार करते हैं। लड्डू गोपाल जी को स्नान कराने के बाद हम उन्हें इत्र लगाएंगे एवं वस्त्र और श्रृंगार करेंगे। पूजा की थाल में हम तुलसी दल भी रखेंगे, और यहाँ आरती की थाली तैयार करके रखे हैं। जो सादा थाली आरती का कभी नहीं रखना चाहिए, उसमें कुछ फूल रखने चाहिए, और या तो लाल रोली और हल्दी ये रखना चाहिए। उसके बाद हमें दीपक जलाना चाहिए, और जो हम दीपक जलाते हैं उसमें अक्षत या काला तिल अवश्य डालना चाहिए। अभी हमारे लड्डू गोपाल जी स्नान कर चुके हैं, इसलिए हम उनको पुष्प से सजा दिए हैं, फूलों से। अब बाकी देवी देवताओं को मन में भाव लेते हुए हम स्नान करा रहे हैं। कुछ जल की बूंदें हम धरती माँ को समर्पित करेंगे और बोलेंगे ओम पृथ्वी नमः स्वाहा, ओम इंद्राय नमः स्वाहा। इससे क्या होता है कि हमारे पूजा का पूरा फल हमें प्राप्त होता है। नहीं तो ऐसा माना जाता है कि इंद्रदेव हमारे पूजा का पूरा फल ले जाते हैं। हम जो दुर्वा लाए हैं वो गणेश जी को अभी चढ़ा दिए हैं, आप देख सकते हैं। उसके बाद सभी देवताओं देवी को हम पुष्प अर्पित करेंगे। फिर तुलसी दल में चंदन लगा करके हम कान्हा जी लड्डू गोपाल को चंदन का टीका लगाएंगे। इससे लड्डू गोपाल बहुत ही प्रसन्न होते हैं, और हम तुलसी दल उन्हें समर्पित करेंगे। आप लोग लड्डू गोपाल की जब भी पूजा करें तो उसमें तुलसी दल अवश्य ही रखिए। अब हम आ चुके हैं यहाँ बाहर सूर्य देव को जल चढ़ाने के लिए,
और पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए। वहाँ पे हम इतना कार्य करके आएंगे, फिर यहाँ हम पार्थिव शिवलिंग बनाएंगे। देखिए, इसमें हम मोरपंखी लगाए हैं एक गमले में, उसी में से हम मिट्टी लेंगे और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे। सावन में डेली पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने से महादेव जी की कृपा बनी रहती है और आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और सभी कष्टों का निवारण करते हैं महादेव जी। आप तो जानते ही हैं, देवों के देव महादेव हैं। उनकी इस प्रकार से भक्ति भाव से पूजा करने से वो बहुत ही प्रसन्न होते हैं, आपके सारे कष्टों का अंत करते हैं। अभी हम सूर्य देव को जल समर्पित करेंगे। उसके बाद से ये केला का पौधा है जो विष्णु भगवान का प्रतीक माना जाता है, हम उनकी पूजा करेंगे। फिर तुलसी माँ की पूजा करेंगे। उसके बाद से यहाँ विष्णु, तुलसी और पार्थिव शिवलिंग की पूजा करके फिर हम वापस अपने घर के मंदिर प्रांगण में जाएंगे और पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे। कहते हैं कि पूजा के पहले हमें सूर्य भगवान को अर्घ्य दे लेना चाहिए, जल दे लेना चाहिए, फिर हमें पूजा शुरू करनी चाहिए। देखिए, हम पार्थिव शिवलिंग बनाए हैं जो, उसको हम पहले गंगा जल से स्नान कराएंगे, फिर गाय के शुद्ध दूध से हम स्नान कराएंगे, फिर हम जल से उन्हें स्नान कराएंगे। उसके बाद हम उन पर अक्षत डालेंगे, चावल का अक्षत ले लें और शिव भगवान को दें, क्योंकि अक्षत उन्हें बहुत ही प्रिय है। सफ़ेद फूल, लाल फूल भूल कर भी ना चढ़ाएं और हमेशा सफ़ेद फूल या गुलाबी फूल ले लें या नीला फूल ले लें। ये ज़्यादातर से सफ़ेद फूल ही शिव भगवान को प्रसन्न करने के लिए चढ़ाया जाता है। उसके बाद जो हम विभूति लाए हैं वो चढ़ाएंगे, फिर सफ़ेद चंदन का हम टीका लगाएंगे, फिर हम उन्हें मिश्री चढ़ाएंगे। सफ़ेद चीज़ों से शिव भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार से हम उन्हें कपूर की आरती करेंगे और धूप दीप की आरती करेंगे। भक्तों, मित्रों, यदि आप लोग अपने घर में सुबह 4 बजे जग करके अपने घर की साफ़ सफाई कर कर और नहा धोकर शुद्ध हो करके और अपने मंदिर प्रांगण में ऐसे पूजा करते हैं तो घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, देवी देवताओं का वास होता है। आप यदि ऐसे नहीं करते हैं तो फिर नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। आप लोग मेरा कहना मानिए, एक बार इस प्रकार से उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में घर में झाड़ू वूड़ू लगा करके साफ़ सफाई करके पूरा, और फिर स्नान ध्यान करके अपने मंदिर प्रांगण में धूप दीप सुबह सुबह जलाइए। देखिए, आपको खुद महसूस होगा कि हमारे घर में सभी देवी देवताओं का आगमन हो गया है, भगवान का आगमन हो गया है, माँ लक्ष्मी का आगमन हुआ है। आप लोगों को एक सकारात्मक ऊर्जा का महसूस होगा। आप लोगों के घर में पूजा 7 बजे से पहले पहले हो जाना चाहिए। देखिए, हम अपने लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार करने के बाद उन्हें हम आईना दिखाए हैं ताकि वो अपने आप को देख ले। फिर सभी देवियों को हम सिंदूर चढ़ाएंगे
उसके बाद से मंदिर में आप देख ही रहे हैं कि धूप दीप प्रज्वलित कर रखे हैं। उसके बाद कुछ हम देवी देवताओं को, गणेश जी का, विष्णु भगवान का, शिव भगवान का, माँ भगवती का कुछ वंदना अर्चना करेंगे। खलु तस्य पितुर्वरेण्यं रूपं हि मण्डलमृच्छोऽथ तनुर्जुंसि समान्यस्य क्रीडा प्रवादयितुं ब्रह्माहरात् कमलक्षे चिन्त्यरूपं ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानु शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरश्च शुक्रः शनि राहु केतवः कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातं भृगुर्वसिष्ठ क्रतु अंगिराश्च मनु पुलस्त पुलहस्त गौतमः रभ्यो मरीचिर्ष वनश्च दक्षा कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातं पृथ्वी सगन्धा सर्षास्तथापा स्पर्शी च वायुर्जलतं च तेजा नव सशब्दं महता सहे कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्। ॐ त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या
भक्तों, हम गणेश जी की वंदना करते हुए, श्यावर रामचंद्र की वंदना करते हुए और गणेश लक्ष्मी सरस्वती सबकी वंदना करते हुए उसके बाद माता भगवती जी की हम अर्चना वंदना करेंगे। घर के मंदिर प्रांगण में जितने भी देवी देवता हैं, अगर आपके पास समय है तो सबकी वंदना करिए, अर्चना करिए। देखिए, हम इतने स्वास्थ्य हमारा खराब रहता है, मुझे बहुत सारी बीमारियां हैं, थायराइड है और बहुत सारी बीमारियां हैं, फिर भी मैं इतनी अस्वस्थ होते हुए भी सभी देवी देवताओं लड्डू गोपाल जी की कृपा से मैं काफ़ी अपने आप को स्वस्थ फील करती हूँ और सुबह 4 बजे जग जाती हूँ। जगने के बाद से सारा कार्य झाड़ू पोछा साफ सफाई करने के बाद स्नान करती हूँ। फिर मैं जाती हूँ फूल लेने के लिए, फूल लेकर आती हूँ। उसके बाद से फिर लड्डू गोपाल को स्नान कराती हूँ, पार्थिव शिवलिंग बनाती हूँ। उसके बाद हम पूजा की ऐसे शुरुआत करते हैं, सारी सामग्री को एकत्रित करके। हमें लगता है कि इतना हम अस्वस्थ होते हुए भी स्वस्थ लोगों से ज़्यादा बेहतर हम जिंदगी जी रहे हैं, क्योंकि स्वस्थ लोग इतने उनमें आलस होता है, नकारात्मक ऊर्जाएं वास करती हैं घर में। और हम जब से ब्रह्म मुहूर्त में जगना शुरू किए हैं, हमारे घर में बहुत ही परिवर्तन आया है। लगता है कि हमारा घर नहीं, हमारा मंदिर है। हमारे घर का देखिए, हम बिना लहसुन प्याज का खाना बनाते हैं, लेकिन जो स्वाद हमारे खाने में होता है, हर कोई कहता है कि जो खाता है हमारे घर का खाना, वो कहता है कि लगता है कि ये प्रसाद है। तो मैं कहती हूँ कि ये सब लड्डू गोपाल की कृपा से है और उन्हीं का सब कुछ कृपा है हमारे ऊपर कि इतना हम अस्वस्थ होते हुए भी इतना अच्छे से सारा काम कर लेते हैं। तो आप लोगों से यही आग्रह है कि आप लोग नियम धर्म का पालन करिए। उसके बाद देखिए आपके जीवन में कैसे लड्डू गोपाल जी की कृपा बरसती है और देवी देवताओं की कृपा बरसती है। सभी देवी देवताओं का अर्चना वंदना करते हुए अंत में हम लोग लड्डू गोपाल जी की आरती करेंगे। वो आरती हम ये करते हैं, हम वैष्णव धर्म को मानते हैं, इसलिए हम वैष्णव जी का हमने गुरु दीक्षा भी लिया है, गुरु मंत्र लिया है। तो हम ओम जय जगदीश हरे की आरती करते हैं। जो लोग भी लड्डू गोपाल जी को अपने घर में रखे हैं तो ओम जय जगदीश हरे की आरती करें। यदि उनके पास टाइम है तभी सावन का महीना चल रहा है, भोले बाबा की भी आरती कर ले। मैं जल्दी भोले बाबा की भी आरती दोनों टाइम सावन महीने में कर लेती हूँ। आज बुधवार था तो गणेश जी की भी आरती कर ली हूँ। जिनके पास समय नहीं है वो केवल ओम जय जगदीश हरे की ही आरती कर ले। लेकिन आप लोग सुबह उठ करके आग्रह है, फिर से दोबारा मैं आग्रह करती हूँ कि आप लोग ब्रह्म मुहूर्त में ही जगिए, अपनी दिनचर्या को आप लोग बदलिए। लड्डू गोपाल जी को 8 बजे के बाद कभी भी स्नान न कराएं, नहीं तो बहुत ही पाप लगता है। आप लोगों को उनकी कृपा कभी नहीं प्राप्त होगी। यदि आप 5 बजे जगते हैं तो कोशिश करिए कि 4 बजे जगे। यदि आप 4 बजे जगेंगे आपका सारा काम हो जाएगा। आप सोचिए, आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, आपके पति हस्बैंड ऑफिस में जाते हैं, तो यदि आप घर में सुबह सुबह इस तरह से शुरू करके और सकारात्मक ऊर्जा के साथ अगर बच्चों को स्कूल भेजेंगे, वो पूजा करके जाएंगे, टीका लगा के जाएंगे, तो उनको कितना विद्या आएंगी, कितना घर में धन धान्य भरा रहेगा और सकारात्मक ऊर्जा का वास रहेगा। कृष्ण गोविंद
आरती के पश्चात हम लड्डू गोपाल जी को माखन का या दही मिश्री का भोग लगाएंगे। आप लोग दही और मिश्री का अवश्य ही प्रतिदिन भोग लगाइए। यहाँ पे हम केला भी ले रखे हैं। सीजनल फल फ्रूट जो भी हो आप लड्डू गोपाल जी को भोग पवा सकते हैं। हम कभी कभी आम का भी भोग पवा देते हैं, कभी केले का दही का ऐसे भोग पवा देते हैं। आज हम केले का भोग पवाएंगे और दही मिश्री का भोग पवाएंगे। इसके बाद जो भी हम भोजन घर में बनाएंगे बिना लहसुन प्याज का, वो हम लड्डू गोपाल जी को पवाएंगे। फिर आप सोचिए, इस तरह से आप करेंगे तो कैसे आपके घर में हरि जी, जगत के पालनहार श्री हरि, आपके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं होने देंगे। हेलो मित्रों, आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा? ये भक्ति वीडियो आप लोग कमेंट करके बताइएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको हमारा नया नया नोटिफिकेशन वीडियो आपको प्राप्त होता रहे। शॉर्ट्स वीडियो, लॉन्ग वीडियो, सभी वीडियो आप लोग अवश्य ही देखिए। मैं भक्ति से ही रिलेटेड वीडियो बनाती हूँ और यदि आप लोगों को कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री राधे कृष्णा। मंदिर प्रांगण छोड़ने से पहले लड्डू गोपाल जी को झूला अवश्य झुलाएं। खिला पिला कर जैसे बच्चों को हम लोग खिलाते हैं वैसे ही लड्डू गोपाल जी को झूला झुलाइए। राधे राधे।